सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम सुमन है, मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कैसे प्रभु यीशु मसीह जी ने मुझे 20 साल की दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया। मुझे 20 साल से प्रॉब्लम थी और मैं काफ़ी डरी रहती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई आगे चल रहा हो, जैसे पीछे चल रहा हो। कोई जब किचन में खड़ी होती तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने आवाज़ लगाई। जैसे रात होती थी तो ऐसा लगता जैसे खिड़की के बाहर ऐसे लगता कि कोई चल रहा हो हमेशा, मतलब ऐसा लगा जैसे पीछे कोई बैठा हुआ है या सामने कोई खड़ा हुआ है। जब बिस्तरे में सोते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई अभी सोया था और अभी चला गया, मतलब वहाँ से। फिर सोई दबाव पड़ना। जब मेरे को दबाव पड़ता था तो मेरे को पता चलता था कि ऐसा हो रहा है, जैसे मेरा गला दबाया हो किसी ने, कोई मेरे पैरों को काट रहा है। लेकिन मैं हिलने की कोशिश करती थी लेकिन हिल नहीं पाती थी मैं। ऐसा लगता था कि मैं छूटूँ, मतलब थोड़ा-सा हिलूँ, पर मेरे हाथ-पाँव नहीं हिल पाते। ऐसा लगना जैसे रात को कोई आया था, गलत रिलेशन बना के गया हो। और एक बार क्या हुआ, मैं बेड में सोने गई, तो मैंने देखा वहाँ पे कोई जेंट्स पहले से ही सोया था। बच्चे और मेरे हस्बैंड वहाँ पे बेड में सोए हुए थे। मैंने उनको बोला कि ये कौन सोया है यहाँ पे? ये तो पहले से कोई सोया हुआ है। उन्होंने बोला कि कोई नहीं है, मतलब ऐसा मेरे को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे रात होती थी, जैसे 2 ढाई 3 बजते थे तो जो मेरे बच्चों के जो फेस होते थे, वो उन बच्चों के फेस पे मुझे कोई और दिखता था। बच्चे दिखते ही नहीं थे मुझे अपने। और जो बच्चे हैं छोटे-छोटे हैं, वो छोटे-छोटे नहीं दिखाई देते थे, बड़े-बड़े दिखाई देते थे, मतलब उनकी जगह पे कोई और दिखाई देता था। इसके लिए हम सब जगह गए, 20 साल तक बहुत इलाज करवाया बाबाओं के पास, जहाँ-जहाँ जिसने वहाँ-वहाँ सब जगह गई, कोई जगह नहीं छोड़ी। मेरे सास-ससुर ने कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने सोचा कि चलो हमारी बहू है, ठीक हो जाए, कैसे भी करके ठीक हो जाए। फिर जैसे-जैसे उन्होंने सब कुछ किया, फिर लास्ट में उन्होंने भी छोड़ दिया कि अब हमारे हाथ की बात ही नहीं है और हम भी क्या, वो भी फिर साइड में हो। फिर मैंने सोचा कि मैं निराश हो गई हूँ और सबने ठुकरा दिया मुझे, सबको लग गया पता कि अब ये ठीक तो होगी नहीं, अब हम इससे पीछा छुड़वा लेते हैं, हम अपने बेटे के लिए और देखते हैं अब। मेरे भाई चंडीगढ़ में मसीह है, वो भी बोले कि इतने सारे भगवानों को मान के देखा, एक बार मेरे भगवान को भी मान के देख ले। मैंने बोला इतने सारे भगवानों को माना तो उनसे कुछ नहीं हुआ तो उनसे क्या होगा, मतलब ये एक चर्च जाने से कहाँ कौन-सा मेरा जीवन बदल जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो अब इससे तो अच्छा मरना ही बेहतर है अभी। फिर मैंने सोचा चलो मरना तो है ही, एक बार मैं उसके पास चंडीगढ़ आ ही जाती हूँ। फिर वो मुझे एक चर्च में लेके गया, तो वहाँ गई चर्च में, उन्होंने बोला कि आपको तो डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत है। लेकिन जब मैं चर्च से बाहर निकली, तो वो चीज़ बाहर ही बैठी हुई थी और जैसे मैं चर्च से बाहर गई तो वो मेरे साथ ही चल पड़ी और मैं चर्च में अंदर आई तो वो बाहर बैठ गई। तो फिर उसके बाद फिर मैं फिर से निराश हो गई कि मेरे भाई ने बोला था कि यहाँ ठीक होएँगे, यहाँ तो कुछ ठीक हुआ ही नहीं। फिर मेरे भाई ने मुझे बाइबल दी। जब मैंने पहली बार बाइबल पकड़ी तो ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से कुछ निकला बाहर, कोई छाया जैसी बाहर निकली मेरे शरीर से। उस रात को मैं सो गई, मुझे नींद आ गई, ऐसे शरीर से कुछ निकला बाहर, मेरी परछाई जैसी दिखी। फिर उसके बाद हम घर चले गए, घर गई वहाँ तो जैसे बाइबल पढ़ना शुरू करना ना, तो ऐसा लगना जैसे कोई रो रहा है। वो जैसे वो बंद कर देना, तो वो रोना बंद हो जाना। फिर वैसे-वैसे मैं बाइबल, मेरे पास कोई चर्च नहीं थी वहाँ पे। मैंने 6 महीने तक सिर्फ़ बाइबल ही पढ़ा और जैसे बाइबल पढ़ती थी तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुझसे बात कर रहा हो। मैं जैसे मुझसे चला नहीं जाता था। धीरे-धीरे मेरी पीठ की दर्द बाइबल पढ़ने से ही जाती रही। मैं बाइबल पढ़ने से भी ऐसा लगता है जैसे कोई है और कोई मुझसे बात करता है। फिर एक दिन मैं यूट्यूब चला रही थी, उसमें पास्टर कंचन मित्तल जी का एक प्रोग्राम आ रहा था, सुपरनैचुरल टॉक शो आ रहा था, उनका फर्स्ट प्रोग्राम था वो। तो वो बैठे हुए थे तो उन्होंने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी, उन्होंने रेड कलर का दुपट्टा लिया हुआ था। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने भी लोग खुदा इस सुपर नेचुरल टॉक्स को देखते हैं परमेश्वर, आज खुदा तेरा अनुग्रह इनके ऊपर आए परमेश्वर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप लोगों को बहुत ब्लेस करे। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। तो ऐसे-ऐसे मतलब बैठे-बैठे एक विज़न जैसी आया मुझे, यूट्यूब देखते-देखते। ऐसे लगा जैसे परमेश्वर बैठे हों वहाँ पे और मन में आवाज़ आई कि तू यहीं जा,
तू यही ठीक होगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ चंडीगढ़ चली आई। 21 जुलाई को संडे को मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई। जब मम्मा जी बोलते थे दुष्ट आत्मा बाहर आए, तो मैं अनकंट्रोल हो जाती थी। मुझे खुद भी नहीं पता होता था कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। कितने कितने बंदे कंट्रोल करते थे उस टाइम चर्च में। तो जो शैतान था मेरे अंदर, वो अपने असली रूप में आ गया। उसने अपने वो नाग बन के उसने वो जैसे रेंगते हैं ना, वैसे रेंगना शुरू कर दिया उसने। जो पास्टर कंचन मित्तल जी ने प्रार्थना करनी शुरू की, तो वो शैतान एकदम से बोल पड़ा, अब तुम्हें छिप नहीं सकता, इस चर्च में तो मैं असली रूप में आ गया अभी। तो उसने बताया कि मैं तो इब्लिस हूँ, शैतान का जो राज्य है मेरा, मतलब वहाँ का मैं राजा हूँ अभी। अच्छा, तू खुद इब्लीस है, खुद इब्लीस है, सिंहासन तेरा है। आउट, आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तेरे सिर को कुचलती हूँ यीशु मसीह के नाम से। डिमन, मैं तेरे सिर को कुचलती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एंड द माइटी नेम ऑफ उल्टियों के साथ मैं कुचलती हूँ तेरे सिर को यीशु मसीह के नाम से। डिमन 12 पूरी तरह से आउट, आउट। 12 इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर के दूत तुम्हें मारे डबल इन द नेम ऑफ जीसस। उस दिन के बाद मैंने घर गई और जैसे मुझे पहले आवाज़ें आती थी वैसे आवाज़ें नहीं आई, मुझे कोई दबाव नहीं पड़े। मुझे पहले जो कुछ होता था फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ वैसे। अब मैं शैतान की बंधन से आज़ाद हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ अपने जीवन में। इस सारी गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे शैतान की बंधन से आज़ाद किया। और पास्टर कंचन मित्तल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। सभी भाई बहनों को जय मसीह।